नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। बीबीसी से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। बीबीसी जिसके ऊपर हाल ही फिलहाल में आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई देखने के लिए मिली थी, अब इस कार्रवाई के पीछे का कारण पता चल गया है। दरअसल बीबीसी ने 2 सालों से टैक्स नहीं भरा है। टैक्स चोरी का इन पर आरोप लगा था और कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की बात सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो इससे बात आप समझ पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस से लेकर सभी विपक्षी दल जो बीबीसी पर छापेमारी को पीएम मोदी पर बने डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहे थे, ये आप कह सकते हैं कि यह खुलासा उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा है जो कि एक एजेंडा के तहत बीबीसी की कार्रवाई को देख रहे थे। लेकिन पूरा मामला जो है वो टैक्स चोरी से जुड़ा है। 50 से 60 करोड़ की टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ मामला है जो कि 2 साल का अंतराल तक पे नहीं किया गया है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है, विस्तार से आपको बता देते हैं। तो बीबीसी टैक्स चोरी मामले में आयकर विभाग को कथित रूप से टैक्स चोरी के जो है बड़े सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी संभव है। इस मामले में 2 साल की टैक्स देनदारी जो है होगी। बीबीसी यूके बीबीसी इंडिया को कमाई का 9% जो है वो देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करीब 50 से 60 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। बता दें आपको कि आयकर डिपार्टमेंट को अपने सर्वे में ये पता चला कि बीबीसी ने लगातार 2 साल तक देश में टैक्स की फाइलिंग ही नहीं की है, जिसका मतलब है कि 2 साल में बीबीसी ने देश में जो कमाई की है उसके लिए लगातार 2 साल देश में कोई टैक्स इन्होंने नहीं दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में रह के इनकम इन्होंने कमाई है, सारी चीज़ें जो है इन्होंने की है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने टैक्स जो है वो पे नहीं किया है। बता दें कि कंपनी के जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर्पस यानी MAP तय किए जाने के बावजूद देश में टैक्स नहीं किया गया है, जमा जो है उन्होंने नहीं करा है। और इसी के तहत बीबीसी ने 55 से 60 करोड़ रुपए तक की टैक्स चोरी की है। बीबीसी इंडिया वास्तव में बीबीसी यूके की एक होल्डिंग कंपनी है। बीबीसी इंडिया भारत में अपने रीजनल और नेशनल चैनल चलाता है, इसके लिए रेट देता है, पूरा प्रोडक्शन का काम भी करता है। इसके बाद यह पूरा आउटपुट बीबीसी यूके को ट्रांसफर जो है कर देता है, जिसके बाद कंपनी विज्ञापन और रेवेन्यू से जुड़े सारे फैसले लेती है। इसके बदले में कंपनी बीबीसी इंडिया को कमाई का सिर्फ 9% ही देती है। अब ऐसे में ये टैक्स चोरी का मामला था। 50 से 60 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का ये मामला निकल कर सामने आया है, जहां पर 2 साल से जो है ये कमा तो रहे हैं लेकिन ये टैक्स जो है वो नहीं भर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो पूरा इकोसिस्टम, जैसे कांग्रेस इसे आपातकालीन बता रही थी, अखिलेश यादव इसे लेकर कह रहे थे, बीबीसी के छापेमारी पर फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती सभी कह रहे थे कि पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनी है, इस वजह से ऐसे किया गया। जयराम रमेश का भी बयान था, तो सभी ये कह रहे थे कि पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनी और अब बीबीसी पर छापेमारी हो गई। ये मीडिया को जो है एडिटर्स गिल्ड का भी बयान था कि स्वतंत्रता खत्म कर रहे, इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे, इंडिपेंडेंस जो है इसको नहीं रहने देंगे। सरकार इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। सरकार जो है एक तरह से कह रहे थे कि बदले की कार्रवाई कर रही है, राजनीतिक बदला जो है इनसे निकाला जा रहा है। बीबीसी पर ये कार्रवाई पूरी तरीके से राजनीतिक एक बदला है जो लिया जा रहा है। पीएम मोदी पर ये जो बनाया गया डॉक्यूमेंट, उसको वजह से जो है उसकी वजह से बीबीसी पर ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। सरकार गलत इस्तेमाल करिए, काफ़ी कुछ जो है काफ़ी कुछ कहा गया, काफ़ी सारी चीज़ें कही गई और इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये जो बयानबाजी ये कर रहे थे और अभी जो खुलासा हुआ है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि 3 दिन लंबा चला ये जो सर्वे है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आउटपुट निकल कर सामने आएगा कि आखिर आयकर विभाग ने क्यों कार्रवाई की, आयकर विभाग की कार्रवाई में क्या मिला, कि ये कार्रवाई करने के पीछे का कारण क्या था, क्या उनके पास जो है डिटेल्स थे। लेकिन जो विपक्ष है उन्हें एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का, तो उन्होंने इसका इंतजार भी नहीं किया कि आयकर विभाग से क्या आउटपुट निकल के आ रही है। उस वक्त भी सूत्रों के हवाले से खबर थी कि जो मामला है वो इनकम टैक्स जो है चोरी का मामला है, टैक्स चोरी का मामला है, इंटरनेशनल टैक्स चोरी का मामला है। लेकिन
जो पूरी विपक्ष है वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। एक ही सुर में इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा था। बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सब पर इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। और अब देखिए, जो आयकर विभाग के द्वारा जो खुलासा किया गया है, उन्होंने जो जिस तरीके से बताया है कि 50 से 60 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला है, वे उन सभी लोगों पर, उन सभी आप कह सकते हैं कि विपक्षी नेताओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो इसे पीएम मोदी के डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि उनका ये जो एजेंडा है वो विफल हो गया। हम पहले भी आपको यही बात कह रहे थे कि जो सर्वे चल रहा है वो जब तक आएगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कि आखिर किस वजह से ये कार्रवाई की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इसे लेकर केंद्र के जिस तरीके से जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जाते हैं, उन्होंने इसे लेकर भी वो कह चुकी हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे ही जाकर कार्रवाई नहीं करती है। उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता है, उनको सारी खबरें दी जाती है, जब उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं उस बेसिस पर वो जाकर छानबीन करते हैं और उसके बाद जो वहाँ से निकल कर आता है उसके बारे में अपडेट देते हैं। यानी केंद्रीय एजेंसी आपने कुछ नहीं किया है और आपके घर में यूं ही जाके नहीं घुस जाएगी। तो ये बात निर्मला सीतारमण भी कह चुकी है, लेकिन विपक्ष को ये बात समझ नहीं आती है। वो हमेशा केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी अगर आप देखेंगे तो हमेशा आरोप लगाती रहती है, चुनाव को लेकर कहती रहती है कि ये तो इनका चुनाव में डराने का एक तरीका है, जिसका इस्तेमाल करके ये डराने धमकाने का जो काम है वो करते रहते हैं। अब यहाँ पर बीबीसी को लेकर जो मामला सामने आया है, 50-55 से जो है बता रहे हैं आपको 60 करोड़ के बीच का जो अंतराल बताया जा रहा है कि इतना जो है टैक्स चोरी का ये मामला है। 2 साल से कमा रहे हैं, 2 साल से ये पेमेंट नहीं कर रही है, जिसके बाद इन पर जो है ये कार्रवाई हुई, पूरी जानकारी इकट्ठा की गई और इसके बाद ये सामने निकल कर आया है। क्योंकि बीबीसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अब इस मामले में संभव है, क्योंकि इन्होंने टैक्स चोरी की है। 2 साल की टैक्स देनदारी उनको करनी होगी। बीबीसी यूके बीबीसी इंडिया को कमाई का 9% जो है वो देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 55 से 60 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी के सबूत जो है वो मिले हैं। आयकर डिपार्टमेंट को अपने सर्वे में ये पता चला है कि बीबीसी ने लगातार 2 साल तक जो है देश में टैक्स की फाइलिंग ही नहीं की है। इसका मतलब ये है कि 2 साल में बीबीसी ने देश में जो भी कमाई की है उसके लिए लगातार 2 साल देश में कोई टैक्स ही इन्होंने नहीं दिया। यानी पूरी तरीके से टैक्स चोरी के जो है बड़े सबूत मिले हैं। तो टैक्स चोरी का ये मामला है, बीबीसी पे जो रेड थी इसे लेकर पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ था, लेकिन अब ये पूरा मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। 55 से 60 करोड़ का टैक्स चोरी का ये मामला है। कंपनी के म्यूचुअल एग्रीमेंट पर्पज यानी MAP तय करके जाने के बावजूद भी इन्होंने देश में जो टैक्स है उसे जमा नहीं करवाया और इसी के तहत बीबीसी ने 55 से 60 करोड़ रुपए तक की टैक्स जो है चोरी की, जिस मामले में तो ये कार्रवाई जो है ये देखने के लिए मिली। लेकिन विपक्ष इस मामले को अलग तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि घुमाकर पेश करता नजर आया। बता दें कि बीबीसी द्वारा दिखाए गए इनकम और प्रॉफिट के आंकड़ों में भी गड़बड़ी थी। उसके बाद उस आधार पर जांच भी, अब कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने जब कार्रवाई की थी तभी उन्होंने कहा था कि ये जो आंकड़े हैं ये ठीक नहीं है, इनमें गड़बड़ी है। और अब देखिए जांच में निकल कर आया है 55 से 60 करोड़ के जो टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। सिर्फ यही नहीं, टैक्स चोरी का मामला ही नहीं, सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि अब इस पर कानूनी कार्रवाई भी जो है संभव है। तो ऐसे में आने वाले समय के साथ ही पता चलेगा कि क्या कानूनी कार्रवाई बीबीसी पर देखने के लिए मिलती है। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।